औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप जानते हैं, हम अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तक़ीन दामाद नबी फ़ातिह खैबर हैदर कर्रार नौजवानान जन्नत के सरदार और इल्म नबी के अलम बरदार शजाअत के शाहकार सय्यदा कायनात फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के शौहर नामदार उलूम नबवी के अमीन अशरा मुबशरा के बज़्म नशीन अमीरुल मोमिनीन मौला कायनात हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके फ़ज़ाइल व मनाक़िब और सिलसिलावार गुफ्तगू लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। और उस सिलसिले की आज ये दूसरी वीडियो है। तो आज की गुफ्तगू में हम मौला कायनात हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सबसे पहले आपका तारुफ़ समझेंगे और उसके बाद आपका इल्मी मकाम और मर्तबा और दीगर फ़ज़ाइल इंशाअल्लाह ताला समझने की कोशिश करेंगे। तो आप हज़रात से गुजारिश ये है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जिन हज़रात ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो नाज़रीन गिरामी, आपके तारुफ़ के हवाले से आपका इसम मुबारक अली जो उलूफ़ से है, जिसका माना होता है बुलंद होना, अजीम तर होना, और आपका लक़ब मुबारक हैदर कर्रार शेर खुदा है। आपकी कुन्नियत दो कुन्नियत हैं, एक अबुल हसन और दूसरी अबू तुराब। अबुल हसन की कुन्नियत आपके बड़े साहबजादे हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनकी मुनासबत से है, और अबू तुराब का लक़ब आक़ा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको ये कुन्नियत अता फ़रमाई। और मौला कायनात हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी कुन्नियत अबू तुराब को बड़ी महबूब समझते थे और इसके साथ बड़ी मोहब्बत करते। जब भी आपको कोई अबू तुराब के नाम से पुकारता तो आप बड़े खुश हुआ करते थे। आपके वालिद गिरामी का नाम अबू तालिब और आपकी वालिदा माजिदा का नाम फ़ातिमा बिनते असद है। आपकी विलादत बासआदत 13 रजबुल मुरज्जब 30 आमुल फ़ील और आपकी शहादत 21 रमज़ानुल मुबारक सन 40 हिजरी को ही, और आपकी उम्र मुबारक 63 बरस है। और नाज़रीन गिरामी, मौला कायनात हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपका इल्मी मकाम व मर्तबा, इस पर ज़ख़ीरा हदीस के अंदर बेशुमार हदीस मुबारक मौजूद हैं। उनमें एक हदीस मुबारक जो बड़ी मारूफ़ और मशहूर हदीस मुबारक है, इमाम तबरानी ने अल-मुअज्जमुल कबीर में, इमाम हाकिम ने अल-मुस्तदरक में, और इसी तरीके मजमा ज़वाइद में भी ये हदीस मुबारक बयान हुई। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस हदीस मुबारक के रावी हैं। हदीस मुबारक मशहूर व मारूफ़ है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा फमन अरादल इल्मा फलयअतिल बाब। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर और अली उसका दरवाज़ा है। फरमाया कि पास तुम में से जो भी कोई इल्म दीन सीखना चाहता है वो अली के ज़रिए यानी अली के दरवाज़े के ज़रिए से दाखिल हो। मतलब ये है कि वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से उलूम सीखे। और नाज़रीन गिरामी, इसी तरह जामे तिरमिज़ी बाबुल मनाक़िब में और इसी तरह कंज़ुल अमाल में भी हदीस मुबारक आई। बज़ाते खुद मौला कायनात हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हदीस मुबारक के रावी हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना दारुल हिकमत व अलीयुन बाबुहा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं हिकमत का घर और अली उसका दरवाज़ा है। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हिकमत के बारे में पूछा गया, सवाल किया गया, तो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इल्म व हिकमत को सारी कायनात के अंदर जो तकसीम किया है, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके अल्लाह ताला ने 10 हिस्से किए हैं, 10 हिस्सों में उसको तकसीम फरमाया, और फरमाया कि उसका एक हिस्सा सारी कायनात के माहिरीन ने इल्म हिकमत को अता किया और 9 हिस्से तनहा मौला कायनात हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अता किए गए। यही वजह है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास इतना इल्म था और आप इल्म नबवी के इतने ज़्यादा माहिर थे और इतने ज़्यादा वारिस थे कि आप फरमाते हैं कि सिवाय मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के और किसी ने ये नहीं फरमाया कि सलूनी अम्मा शिअतुम सलूनी अम्मा शिअतुम, मुझसे पूछो जो भी पूछना चाहते हो, मैं तुम्हें हर सवाल का जवाब देता हूँ। इमाम इब्न असाकिर ने अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये कौल मुबारक नकल किया। फरमाया कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक फरमाते हैं, लौला अलीयुन लहाला का उमर, फरमाते हैं कि अगर अली ना होते तो उमर हलाक हो जाता। यानी बहुत सारे ऐसे पेचीदा मसाइल थे कि जिनको उमर हल नहीं कर सकते थे, और वह मौला कायनात हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से उनकी रहनुमाई लिया करते थे। इसलिए हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने अपने दौरे हुकूमत में ये फरमाया कि लौला अलीयुन लहाला का उमर, कि अगर अली ना होते तो उमर हलाक हो जाते। और नाज़रीन गिरामी, इसी तरह इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह अल-मुस्तदरक की जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 121 पर बयान करते हैं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली का कुरान के साथ और कुरान का अली के साथ ताल्लुक़ बयान करते हुए फरमाया कि अल कुरान मल अली वल अली मल कुरान लन यतफर्रक़ा हत्ता युरद्दा अलल हौज़। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है, और फरमाया कि ये दुनिया में भी इसी तरह जुड़े रहेंगे हत्ता कि क़यामत के दिन भी ये इकट्ठे होंगे। फरमाया लन यतफर्रक़ा,
یہ جدا نہیں ہوں گے حتیٰ یرد الحوض، حتیٰ کہ یہ حوض کوثر پر بھی دونوں جمع ہوں گے، یعنی علی قرآن کے ساتھ ہوں گے اور قرآن حضرت علی کے ساتھ ہوگا۔ ناظرین گرامی، یہ چند ایک حدیث مبارکہ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب پر آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آگے ہم مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مقام ولایت کو کہ من کنت مولا فاز علی مولا، اس حدیث مبارکہ پر گفتگو کریں گے۔ اس کے علاوہ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مزید فضائل و مناقب بیان کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ان ویڈیوز کو لازمی دیکھا کریں، دوسرے دوستوں کو بھی شیئر کیا کریں اور لائک بھی ان کو کریں۔ جن حضرات نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب ضرور کر لیں۔ دوبارہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔